अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी यूनिट नंबर सेकंड शोध विधियां रिसर्च मेथड्स कमज़ोर है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी सबसे कमज़ोर यूनिट नहीं हो सकती। अगर आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको सेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है या फिर आपको कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये यूनिट जो है आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ पढ़ना और करना चाहते हैं यूनिट नंबर सेकंड को अपनी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट जिसके द्वारा आप कोई भी सवाल गलत ना करें, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रिसर्च सीरीज़ के अंदर, जहां पर आपको मिलेंगे 35 से 40 से 50 लेक्चर्स देखने के लिए अलग अलग टाइम लेंथ के टॉपिक अनुसार, जहां के करने के बाद आपकी यूनिट नंबर सेकंड आपकी हो जाएगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट। ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखें और ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को एंजॉय करिए। इस सवाल को देखिए, यह है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूनिट वाइज पीवाईक्यू बाय साइको प्रोफेसर। ये आपका है सवाल नंबर 6 जो आया था आपके रिसेंट एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं आपको यहाँ पर रिग्रेशन के बारे में। रिग्रेशन को अगर हम हिंदी में समझें तो क्या होता है, ये हो रहा है आपका यहाँ पर समाश्रयण के बारे में। ठीक है, अब ये समाश्रयण को समझने से पहले आपके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या है? वो है आपका कोरिलेशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका सहसंबंध। ठीक है, अब इस सहसंबंध को जानने के लिए आपने क्या करना है, देखिए आपके पास क्या होते हैं, उसके पहले आपको और जाना होगा यहाँ पर वेरिएबल के पास। दो वेरिएबल आपके पास है, एक है आपके पास ए वेरिएबल, दूसरा आपके पास है बी वेरिएबल। अब इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सहसंबंध। ठीक है, कोरिलेशन, कोवेरिएंस हमको जो है मापना है, उसके लिए आगे जाके जो आप पढ़ते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रूप में। ठीक है, लेकिन ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में क्या कोई संबंध है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। उसी को मापने के लिए आपके पास ये नंबर लाइन दी होती है यहाँ पर, +1 से लेके -1 तक जाती है, 0 बीच में होता है। कमज़ोर वाले यहाँ सहसंबंध मिलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट वाले आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसी सहसंबंध के, इसी कोरिलेशन के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने मिलता है? आपको देखने मिलता है यहाँ पर रिग्रेशन, जिसको आप बोलते हैं समाश्रयण भी। ठीक है, अब ये रिग्रेशन होता क्या है उसको यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले समझें कि अगर हमने आपको बोला कि अगर आपके पास x की वैल्यू हमने 5 दी है और आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है कि y + x = x - y, इस प्रकार से कोई भी रैंडम इक्वेशन दी हुई है, तो क्या आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? या फिर y की वैल्यू 6 दी हुई है, y की वैल्यू 7 दी हुई है, यहाँ पर आपको x² + y दिया हुआ है, ये कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है और इसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप निकाल सकते हैं या नहीं? ठीक है, एंड अगर आपका उत्तर यस है कि हाँ, अगर हमको x की वैल्यू दे दी जाए तो हम वहाँ से y निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली, क्योंकि सेम ऐसा ही फेनोमेना आपको जो अप्लाई करना है वो कहाँ पर करना है? वो आपको करना है इस रिग्रेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए रिग्रेशन यहाँ पर होता क्या है उसको यहाँ पर हम समझते हैं इसी क्वेश्चन के द्वारा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और इससे संबंधित कोई भी आपका पीवाईक्यू आता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, ओके। अभी जो हमने सेम किया, x के द्वारा y की वैल्यू निकालना या फिर y के द्वारा x की वैल्यू निकालना, ये जो आप करते हैं इसी को हम हमारी साइकोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका रिग्रेशन। इसी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आपका बोलेंगे यहाँ पर समाश्रयण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिग्रेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर फॉलिंग ऑफ द डिपेंडेंट वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज। ठीक है, यानी कि निर्भर चर जो आपकी, या निर्भर जो आपकी वैल्यूज हैं उसको हम निकाल सकते हैं किसके ऊपर? जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं उसके ऊपर। जैसे कि उदाहरणतया x की वैल्यू जो है वो क्या है? वो आपकी इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया? आपने डिपेंडेंट वैल्यू निकाल ली, कौन सी? अपने y की। या फिर y को अगर आप इंडिपेंडेंट लेंगे उसके द्वारा आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? आप निकाल लेंगे x की। यानी कि जो भी यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है इस x वाले चर के ऊपर, इस x वाली वैल्यू के ऊपर। सेम चीज़ यहाँ पर जो आप x निकाला है, निर्भर चर या निर्भर वैल्यू जो आपने निकाली है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है y के ऊपर, कि y के ऊपर आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर मान के चलिए यहाँ इक्वेशन दी हुई है y + 7 = ठीक है, अगर आपको ये निकालना है और हमने बोला हुआ है y + यहाँ पे दिया हुआ है x, आपको बोलेंगे इसमें y की वैल्यू निकालिए। जब आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्या करेंगे? y + 7 = 1, y = -6 आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप 2 रख देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप 3 रख देंगे x की जगह पे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी y की। यहाँ पे अगर आप 12 रख देंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है किस पे निर्भर कर रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हमारा रिग्रेशन।
ठीक है। तो जब ये हमारा रिग्रेशन हो गया, यानी कि एक वैल्यू से हमने दूसरी वैल्यू निकाल ली, ये क्या हो गया हमारा रिग्रेशन। अब इसी को हम क्या कर देंगे, जब बहु समाश्रयण कर देंगे, मल्टीपल रिग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी भी हमको y की वैल्यू ही निकालनी है एज अ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। अब क्या हो गया इक्वेशन में, y प्लस 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड प्लस सी। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, या फिर x1 x2 x3 तीन x हो सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या उसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं, चलिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, निकाल के देखते हैं। y प्लस 7 इज इक्वल्स टू x का मान यहाँ हमने 1 रखा हुआ है, z का मान हमने यहाँ पर 2 रखा हुआ है, और इसका मान हमने c का यहाँ पर 3 रखा हुआ है, ठीक है, और प्लस लगा हुआ है, ठीक है, x प्लस जेड प्लस सी, और y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल्स y प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 2 5 1 6, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 में से यहाँ जाएगा 6 माइनस 7 क्या बच गया, y इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। तो हमने केवल x के रख के भी निकाल लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और जब हमारे पास x भी है, z भी है, c भी है, d भी है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, तो क्या है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब भी हम उसको निकाल पाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन। तो आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया है कंप्लीटली रिग्रेशन का, समाश्रयण का होता क्या है। ये आपका एक वेरिएबल के साथ भी हो सकता है, सिंगल के साथ, और ये आपका एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। जब आपका ये एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, यानी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, या 1 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। लेकिन जब हमारे पास रिग्रेशन बस होगा सिंपल वाला, तो क्या होगा, हमारे पास केवल वहाँ पर एक ही वैल्यू होगी x की। इसको हमने क्या बोला, ये समझा आपने रिग्रेशन के बारे में, ये समझा आपने मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं रिग्रेशन लाइन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर समाश्रयण रेखा क्या होती है वो देखना है। द स्ट्रेट लाइन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो क्या बताएगी, संबंध बताएगी ऑफ x एंड y वेरिएबल्स बाय स्क्वायरिंग डेविएशंस अराउंड इट, ठीक है। उनका हम जो है लाइन वगैरह आपको दिखाएंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका लीनियर रिग्रेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो आपको लाइन दिख रही है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपकी रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन क्या कहलाएगी आपकी, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप, यानी कि x इतना बढ़ेगा तो y कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, या y इतना बढ़ रहा है यहाँ पर तो x कितना बढ़ेगा, ये जो आपको बताएगा स्क्वायरिंग डेविएशंस अराउंड इट, वो करते हुए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिग्रेशन लाइन। तो आपने यहाँ पर समाश्रयण देख लिया, समाश्रयण बहु देख लिया, या बहु समाश्रयण देख लिया, उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर समाश्रयण रेखा भी आपने देख ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में, जो कि कहलाएगी आपकी समाश्रयण इक्वेशन, या समाश्रयण जो भी है आपका इक्वेशन को बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम कह सकते हैं समीकरण या समीकरण, ठीक है। समीकरण ये हो गया आपका समाश्रयण समीकरण। तो ये 4 कंसेप्ट आपने यहाँ पर सीख लिए हैं आज के आज, ओके। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या कहलाएगी वो देखिए, द फॉर्मूला टू प्रिडिक्ट द y वेरिएबल वैल्यूज बेस्ड ऑन x वेरिएबल, यानी कि अब हमको क्या करना है, इसी समाश्रयण के अंदर, इसी रिग्रेशन के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा हमको, जो क्या कहलाएगा, जो कहलाएगी हमारी RE, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो है y का मान y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, या कहीं कहीं आपको y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए भी दिखा मिल जाए, बात एक ही है। y आपका ये क्या है, ये इस तरफ रहेगा, और x आपका इस तरफ रहेगा लाइन के, या जो आपका इक्वल टू साइन है, समान का जो साइन है उसके इस तरफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे आप x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके आधार पर y आपका निकलते जाएगा, जो भी वैल्यू रखेंगे उसके आधार पर आपका निकलता जाएगा, जो भी रखेंगे निकलता जाएगा, जो भी निकलते रखेंगे वो निकलता जाएगा। इसी से आगे जाके आपको जो कंसेप्ट समझना है, जो आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे रिसर्च सीरीज के, वो आएगा आपका यहाँ पर प्रेडिक्टर का, क्राइटेरियन का, और क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसी वैल्यूज़ निकालते हैं, वो सब हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर क्या है, बी के साथ आप क्या मैच करेंगे, बी के साथ आप मैच करेंगे 3, ए के साथ आप क्या मैच करेंगे, ए के साथ आप मैच करेंगे 4, सी के साथ क्या मैच करेंगे, सी के साथ मैच करेंगे 1, एंड देन डी के साथ क्या मैच करेंगे आप, डी के साथ मैच करेंगे आप 2। अब ये समीकरण कहाँ फिट बैठ रहा है उसको देखते हैं, और ये बैठ रहा है फिट आपके कौन सी इक्वेशन के अंदर, ये बैठ रहा है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ए के साथ 4 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी के साथ 2 दिया हुआ है, डी के साथ 1 दिया हुआ है, तो डी के साथ क्या है आपका, ये 2 मैच कर रहा है लाइन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है, और यही है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 2 का, जिसको आप जानते हैं रिग्रेशन के नाम से, और इसको आप जानते हैं समाश्रयण के नाम से।
और ये देखिए ये आपके सिलेबस में भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिग्रेशन, इसी टॉपिक को पढ़ा भी आपने, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल। मल्टीपल वाला क्या होता है उसको देखा भी आपने, सिंपल वाला भी आपने देखा लीनियर रिग्रेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है प्रतिगमन के बारे में। अभी हमने देखा यहाँ पर साधारण रेखीय प्रतिगमन और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखा बहुप्रतिगमन। हिंदी में कभी आपको प्रतिगमन, कभी समाश्रयण, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग जगह पे आपको, अलग अलग पेपर सेट में आपको अलग अलग हिंदी भाषा का इस्तेमाल देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिग्रेशन ध्यान रखेंगे, सिंगल वाले में क्या होता है, साधारण रेखीय में क्या होता है, बहुप्रतिगमन में क्या होता है, यानी मल्टीपल वाले में क्या होता है, जहां पर आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, यहां पे केवल एक दो ही रहेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका जो आंसर सही है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। और देखिए ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये सवाल आया था आपके दिसंबर 2000 पेपर के अंदर, जहां पर आए थे आपके रिसर्च के 12 सवाल, यूनिट नंबर 2 के आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं, शोध विधियां ये सब। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं केवल और केवल यूनिट नंबर 2, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां पर आपको काफी बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स देखने मिलेंगे और उसी के साथ आपका यहां से पेपर नंबर 1 भी कवर हो जाएगा, अगर आप ये कंप्लीट रिसर्च सीरीज देख लेते हैं तो, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे और किसी टॉपिक को और किसी यूनिट के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू ऑल सून।